और हेयर स्टाइलिस्ट। तो वहां से आप अपने एक नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका टैलेंट या हुनर काम नहीं करता, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें काम करती है, और उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी चीजें है कि जो सबसे ताकतवर है, जो सबसे पावरफुल है, जिससे कि आप मन चाहा रिजल्ट जो है वो पा सकते हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब कोई एक बड़ा इंसान, जब हम किसी को भी एक अमीर इंसान को देखते हैं और एक बड़े इंसान के बारे में बात करते हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि उन हर व्यक्ति के पीछे अगर कोई कॉमन रीजन है तो वो है कि उसने एक पावरफुल नेटवर्क बनाया हुआ होता है। पावरफुल नेटवर्क बनाया हुआ होता है। आप देखो एग्जाम्पल, कोई भी पॉलिटिशियन है, ये इलेक्शन आ रहे हैं, या कोई भी एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन है, हम किसी भी पर्टिकुलर को नहीं देखेंगे, लेकिन उन्होंने अपने लाइफ के अंदर, अगर वो सक्सेसफुल है तो उन्होंने अपने लाइफ के अंदर एक सॉलिड नेटवर्क बनाया हुआ होता है। अगर एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है तो उसके पास एक बड़ा सा नेटवर्क होता है, यानी कि जिससे उसका हर काम आसानी से हो सकता है। यानी कि हम देखेंगे कि किसी भी बड़े काम को संभव करना है तो उसके पीछे जो एक जाल हम क्रिएट करते हैं, एक नेट हम बिछाते हैं, एक फाउंडेशन हम बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क। तो नेटवर्क जो होता है, नेटवर्क जो होता है, दैट इज एक्चुअली नेटवर्थ। नेटवर्थ यानी कि मेरी संपत्ति क्या है, संपत्ति का सीधा हिसाब हमारे नेटवर्क से लगाया जा सकता है। यानी कि अगर हम सही तरीके का नेटवर्क बनाने में कामयाब रहे तो जो काम आज हम कर रहे हैं उसी को हम 100 गुना कर सकते हैं। तो नेटवर्क जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर शेयरिंग का ऑप्शन मुझे प्रोवाइड कीजिए ताकि मैं स्लाइड शेयर कर सकूं। बिकॉज हमारे पास जो है नेटवर्क की शुरुआत कैसे होती है, एज अ ब्यूटिशियन जो है, मैं अगर 1 साल से हूँ तो क्या मेरे पास मेरे नेटवर्क का डेटा है कि मेरे डे वन से लेकर अब तक जो है वो कितने लोग आए हैं जिन्होंने सर्विस ली है। क्या जितने भी लोग आए उनका डेटा मेरे पास है कि कितने लोगों ने अब तक मेरे से सर्विस लिया है, उनका मोबाइल नंबर, उनके बारे में इंफॉर्मेशन, क्या मैं उनके साथ कनेक्टेड हूँ आज भी। तो चाहे हम, हमारा स्वभाव वो नहीं है कि हम हर किसी से बात करें, लेकिन जिस प्रोफेशन के अंदर हम है उस प्रोफेशन के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम जो है, यस, जस्ट प्रोवाइड मी स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन, स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन प्रोवाइड कीजिए मुझे, होस्ट। यस। सो दैट इज वाई इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि इसे समय समय पे नर्चर करना, इसे समय समय पे टाइम देना, इसको अलाइन करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सो नेटवर्क जो है वो नेटवर्क हम कहते हैं, नेटवर्थ, वर्थ का मतलब है कि हमारी संपत्ति। तो नेटवर्क का सीधा संबंध है हमारी संपत्ति का। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बताया है कि अगर पूरी डिक्शनरी के अंदर सबसे पावरफुल अगर किसी शब्द को लिया जाए, अगर कोई पावरफुल शब्द है तो दैट इज कॉल्ड नेटवर्क। और दुनिया के सभी अमीर, महान और सक्सेसफुल लोग जो है वो नेटवर्क बनाते हैं, और बाकी के सारे लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं। ज्यादातर लोग उसी के नेटवर्क में काम करते हैं, किसी के नेटवर्क में काम करते हैं जहां पर किसी ने नेटवर्क बनाने का प्लानिंग किया है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेटवर्क जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा बिजनेस एक्सपांड हो, हमारा कस्टमर बेस बढ़े, हमारे पास कस्टमर की कभी कमी नहीं हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमें क्या करना है, नेटवर्क बिल्ड करना है। यस। तो नेटवर्किंग के लिए, यस, जस्ट शेयर मी द, मुझे शेयरिंग का ऑप्शन प्रोवाइड कर दीजिए। यस। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिक इन द नेटवर्क, अलग अलग प्रकार के नेटवर्क है। जैसे मैं बताऊंगा आपको कि सबसे पहला होता है कि ज्यादातर लोग जो बिजनेस में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, दे आर वर्किंग ऑन देयर सोशल नेटवर्क। सोशल नेटवर्क का मतलब क्या है, मेरा जो सलून है या मेरा जो घर है उसके आसपास के लोगों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, उन लोगों को पता है कि मैं क्या बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स है, मेरे रिलेटिव्स है, वो मैं मुझे जानते हैं और मेरे सलून में आते हैं। ठीक है।
तो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, तो यहाँ तक हमारी दुनिया जो है ना वो सीमित हो जाती है। और इसीलिए हम हमारे बिजनेस को एक्सपांड नहीं कर पाते, हम इसको एक बहुत बड़े लेवल पे नहीं लेके जाते। हमें वो जरूरत ही नहीं पड़ती कि हम एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच करें, या फिर हम मल्टीपल लोगों को, टैलेंटेड लोगों को हायर करके रखें और हम प्रोडक्टिव काम में बिजी हो। हम हमारा माइंड जो है वो डेवलपमेंट एक्टिविटी में लगाए कि रेवेन्यू जो है महीने का 5 लाख रुपए कैसे हो, महीने का 10 लाख कैसे कमाया जा सकता है, बड़े बड़े इवेंट्स प्रोग्राम कैसे करें। यहाँ हम अपना माइंड नहीं लगा सकते, बिकॉज हमारे पास एक लिमिटेड एक्सेस है नेटवर्क का। तो अगर हमारी ग्रोथ स्टक हुई है, कोई भी प्रोफेशन आप देख लो, ग्रोथ अगर स्टक है तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्क। तो हमें सोशल नेटवर्क और पर्सनल नेटवर्क से ऊपर उठना पड़ेगा, उससे आगे बढ़ना पड़ेगा, और आगे सोचना पड़ेगा कि कौन कौन से नेटवर्क है और किस तरीके से हमारे। यस, यस, थैंक यू सो मच। कौन कौन से नेटवर्क है जिसको हम यूज करके ग्रो कर सकते हैं। यस, इज माय पीपीटी इज विजिबल? Yes, sir. Yes. So network is a network, the power of connection in building success and wealth। यानी कि हमारी सफलता और हमारा संपत्ति, ये दोनों जो है, आप देखोगे सक्सेस इन द टर्म्स ऑफ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक बहुत बड़ा नेटवर्कर जिसने अपने लाइफ के अंदर नेटवर्किंग किया, नेटवर्क बनाया, ऑथर है, और उसी नेटवर्क की वजह से, इसी क्वालिटी की वजह से ही इज नाउ द प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप। ही इज अ नेटवर्कर, ठीक है। लेकिन एक नेटवर्कर जो है वो कैसे एक इतने बड़े लेवल तक पहुंचा, बिकॉज उसके पीछे जो उसने जो काम किया, दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग। तो जो हमारा एक्चुअल काम है उसके साथ साथ हमें हमेशा जो है वो नेटवर्किंग के ऊपर फोकस करना है, बिकॉज नेटवर्क इज अ नेटवर्क। नेटवर्क क्या है? नेटवर्क जो है वही हमारा नेटवर्क है। सो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है व्हाट इज नेटवर्किंग। नेटवर्किंग इज द क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग द मीनिंगफुल रिलेशन फॉर अ म्यूचुअल बेनिफिट्स। यानी नेटवर्किंग क्या है? ये एक मीनिंगफुल रिलेशन, ये क्रिएटिंग द क्रिएट एंड मेंटेनिंग, यानी हमें एक तो बनाना है, इसको हमें बनाना पड़ेगा। इट्स नॉट जस्ट बाय डिफॉल्ट कि अपने आप नहीं हो जाएगा, यू हैव टू वर्क ऑन इट। आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा और उसके बाद उसको मेंटेन करना पड़ेगा। मीनिंगफुल रिलेशनशिप फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, यानी एक दूसरे को हम कहाँ पे बेनिफिट दे सकते हैं, इसका हमें इसके अंदर ख्याल रखना है। तो दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग। तो जैसे हमने बताया कि सोशल नेटवर्क से हमको ऊपर उठना है, बहुत सारे हमारे जो प्रोग्राम्स और इवेंट होते हैं उसके अंदर हम पार्टिसिपेट करते हैं। यस, इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग। इससे क्या होगा? नेटवर्किंग करने से, इसको बड़े लेवल पे लेके जाने से, इसको एक्सपांड करने से क्या होगा? एक्सपांड द अपॉर्चुनिटीज। आपको नहीं पता है कि आपको जो क्लाइंट आते हैं वो कई बार रेफरेंस से आते हैं, दैट इज एक्चुअली द नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग इतने एक जगह पे एक व्यक्ति के साथ आपने सही रिलेशन बिल्ड किया हुआ है, सही सर्विस दी है, तो इसका सीधा मतलब है कि वहां पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, आपको रेफरेंसेस मिलते हैं और वहां से आपका बिजनेस एक्सपांड होता है। बिल्ड प्रोफेशनल ग्रोथ। प्रोफेशनली हमें ग्रो करने के चांस मिलते हैं। जिस प्रोफेशन के अंदर हम है, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हमें प्रोफेशनल ग्रोथ देते हैं। तो वो अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ से मिलती है? वो अपॉर्चुनिटी भी हमें मिलती है ये नेटवर्किंग से। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपका एक सही नेटवर्किंग चल रहा है, कोई इवेंट होने वाला है अहमदाबाद या XYZ। जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, जब आपके पास सही नेटवर्किंग होगा, सही नेटवर्किंग होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आपके लिए जो है वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। वहां पर आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो, आप अपने बिजनेस को वहां पर, आपको जब मौका मिलेगा मिलेगा तो वहां पर आप एक्सपांड कर सकते हो। एनहांस पर्सनल डेवलपमेंट। एनहांस पर्सनल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट को भी एनहांस कर सकते हो। जब आप नेटवर्किंग के अंदर रहते हो तो बहुत सारी चीजों को सीखते हो। बहुत सारे लोग जो नेटवर्किंग करना चाहते हैं, जो ग्रो करना चाहते हैं, ऐसे ही लोगों की कम्युनिटी बिल्ड होती है, ऐसे ही लोगों का एसोसिएशन आपको मिलता है।
तो वहां पर आपका पर्सनल डेवलपमेंट के चांस भी बढ़ते हैं, क्योंकि जो हमसे आगे ऑलरेडी है उन लोगों के बिहेवियर, उन लोगों का वर्किंग स्टाइल, उन लोगों के साथ रहने से उन लोगों को हम अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं, और उन्हीं की अच्छी क्वालिटीज को, प्रोफेशनल क्वालिटीज को हम हमारा सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि किसी का बुक रीडिंग का बहुत अच्छा हैबिट है, किसी का पब्लिक स्पीकिंग का है, कभी किसी का टेक्नोलॉजी का है, एडवांटेज है, तो वो हर एडवांटेज को हम एडप्ट कर सकते हैं जब हम नेटवर्किंग को बिल्ड करते हैं, जब हम ऐसे एसोसिएशन में रहते हैं और ऐसे ही लोगों के नेटवर्क में रहते हैं। सो हाउ नेटवर्क बिकम नेटवर्क? Strong network provide resources, guidance, and opportunity then translate into the values। यानी कि नेटवर्क नेटवर्क कैसे बन जाता है, यानी कि अगर हम नेटवर्क बनाते रहेंगे तो हम अमीर कैसे बन जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमें रिसोर्सेस प्रोवाइड करता है कि कहाँ से कौन सा कनेक्शन, एक काम, मुझे एक बड़ा काम हाथ में लेना है तो मुझे अलग अलग 10 एरिया के लिए रेफरेंस चाहिए, दैट आई कैन गेट फ्रॉम द नेटवर्क। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अपने सैलून को एक्सपांड करना है, ठीक है, सो अगर मेरे पास सही नेटवर्क है तो मुझे फाइनेंस की जरूरत है, तो मुझे कहाँ से लोन प्रोवाइड होगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। किसी का बैंक में रेफरेंस है, किसी को कोई गवर्नमेंट के कोई प्रोजेक्ट के अंदर जो कोई सब्सिडी अलॉटमेंट होता है, कोई एनजीओ के साथ कनेक्टेड है, किसी ने ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे लोन्स प्रोवाइड किए हैं, गाइडेंस वहां से हमें मिल सकता है। सो उस तरीके से जो है हमें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है, और ये अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट होती है जिससे हम, जिसका हम बेनिफिट उठाते हैं, दैट ट्रांसलेट इनटू द वैल्यूज। तो वो एक वैल्यू क्रिएट करता है। जब ये सारी चीजें जब काम में लगती है, देन इट कन्वर्टेड इनटू द वैल्यूज। द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप आर द बैकबोन ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कुछ है तो दैट इज फॉर रिलेशनशिप, इट इज बिल्ड ऑन ट्रस्ट। ठीक है, सो कहते हैं ट्रस्ट इज द फाउंडेशन, ट्रस्ट जो फाउंडेशन है, और जिस ट्रस्ट से रिलेशनशिप बिल्ड होता है, तो रिलेशनशिप इज अ बैकबोन, यानी वो रीढ़ की हड्डी जिसके ऊपर हमारा पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर जिस तरीके से डिपेंड करता है, उस तरीके से पूरे बिजनेस की क्षमता जो है, दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप। रिलेशन जो है, आपके संबंध, आपका व्यवहार जो है, ये इंडिकेट करता है कि आपका पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस कैसे होगा। एक बहुत बड़े लीडर को जब किसी ने पूछा कि आपको बिजनेस बिल्ड करना है, आप इफ यू वांट टू बिल्ड अ ह्यूज बिजनेस, और ऐसे जैसे आपने बहुत बड़ा बिजनेस ऑलरेडी बिल्ड किया हुआ है, वैसे ही हमें अगर बिल्ड करना है तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपसे पूरा ट्रेनिंग ले, we don't have that much of time right now, so can you just ask me in a single word, एक शब्द में आप बता सकते हैं कि हमें क्या, कौन सी चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए जिससे कि बिजनेस बड़ा हो। तो उसने बोला बिजनेस का सीधा कनेक्शन है आपका रिलेशनशिप बिल्डिंग, कि आप कैसे संबंध लोगों के साथ बनाते हो, ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस जो है वो कितना बड़ा होगा। सो स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप, यानी रिलेशंस की ताकत जो है वो आपको सिर्फ पर्सनल नहीं लेकिन प्रोफेशनल सक्सेस देने के लिए भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। सो इफ एनीबडी कोई भी व्यक्ति अगर है और वो अगर रिलेशनशिप बनाने में मास्टर है, इसका मतलब है कि वो बिजनेस को बिल्ड करने में क्षमता रखता है, वो बहुत अच्छा बिजनेस जो है वो बिल्ड कर सकता है, नो मैटर कि उसके पास टेक्निकल चीजें, उसके पास बहुत सारी नॉलेज जो है वो अभी नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ रिलेशनशिप बिल्ड करने में बहुत स्ट्रांग है वो, सो उसके लिए बिजनेस करना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। यस, सो स्टेप टू बिल्ड अ नेटवर्क, कौन कौन से जो स्टेप्स है जिससे हम नेटवर्क बना सकते हैं। सो इनिशिएट कनेक्शंस, यानी कि आपको कनेक्शन के लिए खुद एफर्ट लगाने पड़ेंगे। उसका नंबर है आपके पास? एक मिनट, मुझे उसका नंबर दे दो ना, लास्ट टाइम में मैं नहीं ले पाया या फिर मेरे पास उनका नंबर नहीं है। सो दिस इज व्हाट इनिशिएट कनेक्शन, की जब हम
किसी का नंबर लेते हैं, किसी से बात करते हैं, एक मौके पे मिले, दूसरी बार मौके मिले, तो वो रेफरेंस जनरेट करते हैं कि आई एम ऑल्सो है इन दैट मीटिंग, यानी कि ये बहुत सारे एग्जीबिशंस का हम बेनिफिट उठा सकते हैं। देयर आर सो मेनी इवेंट्स अपार्ट फ्रॉम पर्सनल नेटवर्क। पर्सनल नेटवर्क और सोशल नेटवर्क के अंदर जो है हम जब जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होता है। तो सेटअप अ बिल्ड अ नेटवर्क, हमें वहां पर बिल्ड करने का मौका मिलता है। बहुत सारे एसोसिएशन है जो इसके ऊपर काम करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल जेसीआई है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि बीएनआई है। इस तरीके से जो है लोकल फॉर वोकल का है, उस तरीके से बहुत सारे जो आप कम्युनिटी देखेंगे, जो लोग इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, अपने विचार शेयर करते हैं, और हर साल का इसका फीस रहता है, ठीक है, चार्ज रहता है, 1-1 लाख रुपया एक एक साल का चार्ज रहता है। आप देखेंगे तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग चार्जेस है। तो लोग क्यों ये पे करते हैं? बिकॉज अमीर लोगों को पता है कि 1 लाख का जो चार्ज हम पे करते हैं सालाना, इट्स रियली वर्थ, यानी कि ये वसूल है। एक साल हम डायरेक्टली उससे कुछ नहीं ले पाते हैं, यानी कि हमने 1 लाख रुपया दिया तो हमें क्या मिला, लेकिन जो नेटवर्क हमारा बिल्ड करता है उससे वो हमें 10 गुना 100 गुना तक देने की क्षमता रखता है। तो हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स जस्ट लाइक अ बिजनेस नेटवर्क। जो बिजनेस नेटवर्क के इवेंट हमारे होते हैं, उसके बाद इंडस्ट्री के इवेंट होते हैं, उसके अलावा हमारे प्रोफेशनल नेटवर्क होते हैं कि आपने एग्जीबिशंस हुए या एक्सपो हुए, ब्यूटी एक्सपोज चलते हैं। सो इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट टू इनिशिएट द कनेक्शन। हम वहां पर गए, पूरा सब अटेंड किया, ठीक है, वहां पर पूरे ऑल ओवर इंडिया से ब्यूटिशियन आए थे, मेकअप आर्टिस्ट आए थे, लेकिन हमने उनका किसी का नंबर नहीं लिया। सही नेटवर्किंग है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जब पर्सनली जाते हो तो उनको आप खुद इनिशिएट करो। इनिशिएट का मतलब है पहल, यानी कि कई बार हम सोचते हैं ना कि कोई हमसे बात करेगा तो हम बात करेंगे, बिकॉज बाय नेचर वी आर जस्ट लाइक दिस। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, हमें इनिशिएट देना है, हमें शुरुआत करनी है, हमें एक्सक्यूज मी, हेलो, वेर आर यू फ्रॉम करके हमें स्टार्ट करना है, ताकि इंट्रोडक्शन हो और हम इनिशिएट कर सके। क्योंकि कई बार बहुत कम मौके मिलते हैं जब हम ऐसे इवेंट के अंदर एक बार लोगों को मिलते हैं, लेकिन उसके बाद हम लॉन्ग टर्म तक उनके साथ फोन के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर कनेक्ट रह सकते हैं। सो इनिशिएट करना चाहिए, हमें खुद जो है इंसिस्ट करना चाहिए। मेंटेन कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल ये मेरा हमेशा रूल रहता है कि जब कभी कहीं मौका मिला और किसी का रेफरेंस हमें मिला, किसी व्यक्ति को मिलने का मौका मिला फर्स्ट टाइम किसी के जरिए, ठीक है, तो जब हम उसका नंबर लेते हैं तो एटलीस्ट हमें दूसरे दिन उसे एक हमें कॉल कर लेना है, ताकि वो उसके पास शायद उस टाइम पे नंबर तो हमने मिस कॉल कर दिया लेकिन सेव नहीं हो पाया, ठीक है। सो यू जस्ट सेव मी माय नंबर, दिस इज माय नंबर, और व्हाट्सएप पे भी आपने सिर्फ मैसेज डाल दिया कि समझिए अपने नाम से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कहीं मिलते हैं तो विद इन 24 आवर जो है एक कॉल जो है हमें कर लेना है। तो उसके दिमाग में सेट हो जाएगा कि हर बार कोई इवेंट के अंदर जैसे हर लोग मिलते हैं और नंबर लेते हैं, जिंदगी में कभी फोन नहीं आता है, वैसी कैटेगरी से आप निकल के उस कनेक्शन में आ जाओगे जो कम्युनिकेशन के अंदर बिलीव करते हैं और जो उनके साथ रिलेशन को मेंटेन करेंगे। ऑफर एंड सीक सपोर्ट, यानी कि जहां कहीं पे भी एक हमें ऑफर और कोई सपोर्ट की जरूरत है, वहां पर जो है वहां पर भी हमें इनिशिएट करना है और वहां से भी हमारा नेटवर्क बिल्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं अपने प्रोफेशन को मैं के अंदर कस्टमर को मिल रहा हूँ, जैसे एज अ ब्यूटिशियन यू आर मीटिंग टू वेरियस टाइप ऑफ पीपल बिलोंग्स टू वेरियस डिफरेंट फील्ड्स, ठीक है, कोई लॉयर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई पीडियाट्रिशियन है, ठीक है। तो जैसे किसी को भी अगर जरूरत है, किसी बच्चे को कोई बीमारी है, तो हमारे पास कस्टमर की लिस्ट में कोई पीडियाट्रिशियन है तो वी कैन गिव द रेफरेंस। अगर कोई बैंकर है और कोई लोन के बारे में या नया नया आया है और उसे वहां पे अकाउंट खुलवाना है, तो हम क्या सोचते हैं कि हमें क्या इससे लेना देना। लेकिन दिस इज द पार्ट, दिस इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग नेटवर्क। आपको क्या करना है, आपको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट तो है नहीं, यू जस्ट हैव टू जस्ट वन कॉल
कि आपको भले आप पहली बार मिले, लेकिन उसके सामने आपने एक कॉल कर दिया और उसको रेफरेंस दे दिया कि ये हमारे यहाँ पे एरिया में आए हैं, दिस इज माय कस्टमर एंड वांटेड टू ओपन एन अकाउंट इन योर बैंक, बैंक में अकाउंट ले ओपन करवाना चाहते हैं, तो कैन यू गाइड देम, आप क्या उनको गाइड कर सकते हैं, या फिर मैं आपको उनको आपका रेफरेंस में दे रहा हूँ। सो जस्ट कनेक्शन आपने बिल्ड करवाया। आपके पास ये मौका है एज अ ब्यूटिशियन कि यू कैन कनेक्ट वेरियस टाइप ऑफ सपोर्ट्स ऑफर्स, कि अच्छा अच्छा एक वहां पर भी एक मेरे एक बिल्डर है, या फिर मेरे पास एक फैमिली है जिनका एक प्लॉट सेल करना है वहां पे, दे आर ऑल्सो वांटेड टू गो अब्रॉड एंड दैट्स व्हाई दे आर प्लानिंग टू सेल देयर फ्लैट, ठीक है, प्लॉट कुछ भी, तो वट एवर, तो अगर किसी को कुछ चाहिए तो आप जब बातचीत करते हैं ना, तो बातचीत के अंदर आपको ये समझ में आएगा कि किसको कौन से सपोर्ट की जरूरत है, कौन किसको क्या ऑफर दे सकते हैं। कई बार ज्यादातर लोग कोई बीमारी के अंदर जो है ना बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, दवाई बदल रहे हैं, अलग अलग डॉक्टर चेंज कर रहे हैं। अगर इफ वी हैव अ वेरी गुड अ डॉक्टर कस्टमर, ठीक है, तो एक बार आप उससे जब इनिशिएट करेंगे तो दो चीजें होगी, आपने डॉक्टर को भी एक पेशेंट दिया, ठीक है, और उनको भी आपने एक अच्छा रेफरेंस दिया। अब मान लो उन लोगों ने वो बेनिफिट उठाया ही नहीं, यानी कि दे आर नॉट गोन देयर, उन्होंने क्या सोचा कि चलो हम जो हमारा डॉक्टर है जब नेक्स्ट टाइम जरूरत होगी तब हम चलेंगे। लेकिन आपका इनिशिएट करना, आपका पहल करना, आपका उनकी जो मदद करना जो है, दैट इज द फाउंडेशन टू क्रिएट बिल्डिंग अ नेटवर्क। उनको लगा कि यस आप उनके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हो, इफ समवन इज फीलिंग कि यू आर केयरिंग फॉर देम, कि आपको उनकी पड़ी है, दैट टाइम start to building a relation, and in our business it is very much important to build the repo build करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेपो यानी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, आपके साथ कस्टमर कैसे जुड़ेगा उसका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप रेपो बिल्ड करो, और रेपो बिल्ड होगा when you care them genuinely। केयर कैसे, उनको जो मदद की वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम को, जिस चैलेंजेस को वो फेस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को जो है कहाँ से सॉल्व हो सकता है, उसका अगर सोर्स आपके पास है, तो आपको क्या करना है, कनेक्शन बिल्डअप करवाना, आपने कनेक्शन बिल्डअप करवाना है। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट द आर्ट ऑफ नेटवर्किंग। आर्ट ऑफ नेटवर्किंग क्या है कि जेन्यून एंड अप्रोचेबल, यानी कि जब आपने कुछ गाइडेंस के लिए बातचीत कर दिया है, तो यू हैव टू वर्क जेन्यूनली एंड अप्रोचेबल। अब मान लो कि वहां पर आपको पता है कि 10 बजे का फॉर एग्जांपल टाइम किसी का सेट हुआ है, और दे आर गोइंग टू दैट क्लिनिक और हॉस्पिटल जो आपने रेफरेंस दिया है, कहीं पे उनको मिलने में कोई पिकअप नहीं कर रहा है फोन, कहीं पे दिक्कत आ रही है, यू मस्ट हैव टू बी अप्रोचेबल व्हेन, एटलीस्ट व्हेन, जब आपके साथ आपको पता हो कि उन लोगों को कल का हमने मीटिंग सेट किया है, या कल वो प्लॉट देखने के लिए जाने वाले, कल वो क्लिनिक पे जाने वाले, कल जो है। સરોજબેન સરોજબેન તમારું માઇક મ્યુટ કરજો પ્લીઝ। यस, सो इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू बी अप्रोचेबल, लिसन मोर देन यू स्पीक, लिसन मोर देन यू स्पीक, इट इज वेरी 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 मच इम्पोर्टेंट। अगर हम नेटवर्किंग बिल्ड करना चाहते हैं तो हमें जो सीखा था हमने प्रीवियसली भी, वी हैव लर्न ऑलरेडी, देयर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वन इज अ ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड सेकंड इज अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब ये है ऐसे सवाल पूछ के शांत रह जाना, सुनना, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी बात खुल के बताए, ठीक है। जैसे कि मैं किसी डॉक्टर या किसी को, किसी ने बुटीक चालू किया है, तो मैंने कौन सा सवाल पूछा, फॉर एग्जाम्पल मैंने सवाल पूछा, आपने अपने बुटीक की शुरुआत कब की थी, बोलेंगे मैंने 2012 में किया था, तो बात खत्म हो गई। दिस इज क्लोज एंडेड क्वेश्चन, यानी क्लोज यानी बंद हो गई बात। आप कहाँ से हो, सर आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, आई एम फ्रॉम आनंद, आई एम फ्रॉम बड़ोड़ा। तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। तो जब हम नेटवर्किंग के अंदर ओपन एंडेड क्वेश्चन को यूज करते हैं, जैसे सवाल की जिसका एक सेंटेंस में जवाब नहीं संभव है, तब जो है वो ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं। हम कई बार सोचते हैं ना कि फर्स्ट टाइम हम किसी को मिल रहे हैं तो वो कैसे बहुत ज्यादा बात करेंगे, तो बहुत सिंपल है कि कुछ चीजें अपने बारे में चांस लो, कि अपने बारे में बताओ, ऐसा है तो इनिशिएट करो, और उसके बाद कुछ ओपन एंडेड सवाल पूछो और शांत रहो।
जैसे ही उसकी बात खत्म होती है, दूसरा सवाल आपके पास रेडी होना चाहिए। ऐसे 5 सवाल पूछेंगे तो 25 मिनट का कन्वर्जेशन हो जाएगा। दैट इज द आर्ट ऑफ नेटवर्किंग। जब सामने वाला व्यक्ति जो है वो ज्यादा से ज्यादा बोलता है, आपका जो नेटवर्किंग का आर्ट है वो सॉलिड होता है। हम गलती क्या कर देते हैं, हम कई बार हम यही सोचते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा बोल के लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करते हैं, लेकिन उल्टा ये होता है, यू जस्ट हैव टू साउंड, आपको शांत रहना है, यू जस्ट हैव टू लिसन देम। और अगर बात कहीं पे खत्म होती है, यू हैव टू आस्क द राइट क्वेश्चन, सही रिलेटिव सवाल पूछे। एंड दैट इज द आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। यानी ये कला है, एक सही सवाल पूछने का कला है, जिससे कि आपको अपना नेटवर्क बनाने की कला को आप बेहतर बना सकते हैं। सो एड वैल्यू टू अदर, यानी लोगों के लाइफ के अंदर जो है वैल्यू ऐड किया, आपने वैल्यू ऐड किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि हम जो हमारे प्रोफेशन में काम करते हैं, उस काम का ही हमें पैसा मिलता है। वी आर नॉट गेटिंग दैट मच अमाउंट फ्रॉम द सलाह या किसी से बात करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली ये काम करता है। जब कोई वेट लॉस के बारे में, फॉर एग्जांपल आपका कस्टमर या डिस्कशन कोई वेट लॉस के ऊपर गया, और आपको अगर कुछ उसके बारे में पता है, ठीक है, आप कोई क्लब के बारे में जानते हैं जो मॉर्निंग में इकट्ठा होके वेट लॉस की एक्टिविटीज करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट या वॉट एवर, ठीक है, तो आप जब उनको ये बताते हैं, यू आर क्रिएटिंग द वैल्यू टू अदर्स। तो लोगों की लाइफ में हम वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं, this is the art of network. So we have to always looking after what people want. जैसे कि कोई भी है तो उसको कौन से सपोर्ट की जरूरत है, जहां कहीं पे भी हमें बातचीत में पता चलता है तो हम उसका रेफरेंस दे सकते हैं। इफ समवन प्लानिंग टू चेंज द स्कूल ऑफ देयर चिल्ड्रन, तो हमें पता है कि वो स्कूल बहुत ही बेहतर है और वो स्कूल के बारे में रेफरेंस है नहीं है, तो हमने जो भी गाइडेंस किया, that will create the value to others. So it is very much important। आर्ट ऑफ नेटवर्किंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट ऑफ नेटवर्किंग क्या है, कैरियर एडवांसमेंट, यानी कि इससे क्या है, हमारे कैरियर को एडवांसमेंट मिलता है। एक न्यू जो वर्जन है दैट कैन बी क्रिएटेड बाय द नेटवर्किंग। सो नॉलेज शेयरिंग क्या है कि जब हम एक फील्ड में है तो हमें बहुत सारा नॉलेज उसी फील्ड का है, लेकिन जब हम किसी और फील्ड के किसी दिग्गज के साथ मिलते हैं तो बहुत सारी नॉलेज की बात होती है। वहां पर हमें लोगों के एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पता चलता है, वहां पर हमें लोगों के जो शौक है, पैशन है, उनके गोल है, उसके बारे में पता चलता है। तो अपने अपने फील्ड के दिग्गज बादशाह जो है जब अपनी बातें करेंगे तो हमारे पास भी नॉलेज गेन होगा, नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, नॉलेज का आदान प्रदान होगा। और कहते हैं कि नॉलेज जो है वो बांटने से बढ़ता है, और ज्यादातर हमारे पास वो मौके नहीं होते हैं जब हम हमारे नॉलेज को शेयर कर सके, या दूसरे किसी व्यक्ति के पास भी ऐसा मौका नहीं होता है जब वो अपने नॉलेज को शेयर करें। लेकिन जब हम नेटवर्किंग करते हैं तो ये हमें मौका मिलता है, या फिर हमें मौका लेना होता है, या हमें उस मौके को देना होता है। जैसे कि कोई म्यूजिक इंडस्ट्री से है और हमें हमारे साथ कन्वर्जेशन हो रहा है, तो जब हम उसके साथ उसको सामने से अगर हम पूछते हैं, वो कुछ बता नहीं रहा है, जब हम सामने से कुछ पूछते हैं तो ही इज डूइंग, ही इज शेयरिंग हिज नॉलेज। यानी वो नहीं चाहता था, वो चाहता था कि नहीं ठीक है, जो लोग जितना पूछेंगे उतना मुझे बताना है, बट व्हेन यू आस्क द क्वेश्चन दे डेफिनेटली गिव यू द आंसर। और जब वो जवाब देते हैं तो इट इज नथिंग बट द नॉलेज ऑफ शेयरिंग। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू गेट द बेनिफिट ऑफ नेटवर्किंग, कि भाई नॉलेज जो है वो शेयरिंग होगा, और जितना नॉलेज शेयरिंग होगा हम इंसाइट बढ़ेगा, हमारा आईक्यू बढ़ेगा, हमारा इंटेलेक्चुअल बढ़ेगा। सो अलग अलग प्रकार के लोग अपने अपने फील्ड के बारे में जब शेयर करते हैं तो हमारा भी एक जनरल नॉलेज भी हमारा इंक्रीज होता है, और ये हमें यूजफुल होता है बिजनेस ग्रोथ के लिए। बिजनेस में हम क्या चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है, हमें बिजनेस को बिल्डअप करना है। सो वी हैव टू वर्क ऑन नेटवर्किंग, क्योंकि बिजनेस का ग्रोथ जो है वो नेटवर्किंग से ही पॉसिबल है।
जैसे कि हमारे पर्सनल नेटवर्क के बाद सोशल नेटवर्क आ गया, सोशल नेटवर्क के बाद हमारा इंडस्ट्री का नेटवर्क आ गया, इंडस्ट्री के नेटवर्क के बाद हमारा प्रोफेशनल नेटवर्क आ गया, एग्जीबिशन, शोज, अवार्ड, फंक्शंस, प्रोग्राम, ये सारी जगह जो है ये क्रिएट करते हैं हमारे नेटवर्किंग के बेनिफिट को एनहांस करने से, जहां से हम अपने कैरियर में आगे बढ़ सकते हैं, जहां से हम हमारा नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं, और वहां से हमारे बिजनेस की नेक्स्ट लेवल की इनकम भी हम ग्रो कर सकते हैं। सो प्रोफेशनल नेटवर्किंग के प्लेटफॉर्म जैसे कि यूज टूल्स लाइक लिंक्डइन, ट्विटर, इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म जैसे मैंने अभी बताया जेसीआई है, बीएनआई है, उस तरीके से बहुत बड़े 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 जो है ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर भी एक्सपो एंड प्रोग्राम होते हैं। तो दे आर द दैट आर द प्लेटफॉर्म्स ऑफ प्रोफेशनल नेटवर्किंग। सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप एक्टिव हो तो वहां से भी आपको बहुत सारे कनेक्शन जो है वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। लॉन्ग टर्म रिलेशन, एक बेनिफिट क्या है लॉन्ग टर्म रिलेशन, इससे क्या होता है, इन्वेस्ट टाइम इन रिलेशनशिप टू नर्चर ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। इन्वेस्ट टाइम इन रिलेशनशिप यानी कि हमें हमें ये नहीं पता है, हम नॉर्मली क्या करते हैं, ज्यादातर जब हमें कोई काम होता है 3 साल से हमारे पास कोई कांटेक्ट है, आज हमें उसका काम हुआ, आज ही हमने सीधा उनको कॉल किया, ठीक है। सो वो कितना इंटरेस्ट लेगा, कितने इंटरेस्ट से हमारा काम करवाएगा, दैट डिपेंड्स ऑन योर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, कि आपने रिलेशनशिप कैसे बिल्ड किया है। सो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि जितने भी कस्टमर आपके आते हैं, आपको लगेगा कि इतने सारे लोग हैं, मैं इन सबके साथ कैसे रिलेशन बिल्ड करूं। सो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हमारे व्हाट्सएप के अंदर मिला हुआ है, दैट इज कॉल्ड व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट। आप जो है स्पेशली फॉर एग्जांपल आपने ब्रॉडकास्ट का एक ग्रुप बना दिया। ब्रॉडकास्ट का मतलब ये है कि पर्सनली उन लोगों को मैसेज जाएगा जो लोग जो है, यानी कि उनको पर्सनली मैसेज जाएगा, भले आपके पास ब्रॉडकास्ट के अंदर 250 लोग है, लेकिन उनको मैसेज पर्सनली जाएगा 250 लोगों को। अब आप ओल्ड कस्टमर का एक ब्रॉडकास्ट बना दिया, आपने 2024 का एक बना दिया, अभी आप एक 2025 का एक ब्रॉडकास्ट बना दो। आज सेटिंग में जाके ब्रॉडकास्ट बना देना है। अब जितने भी लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं ना, जिनका भी नंबर आज के बाद आप सेव करोगे ना, उसमें आप ऐड करते जाओ। अब जैसे ही उसका लिमिट खत्म होगा 256 नंबर तक उसके अंदर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही 256 लोगों का उसके अंदर हो जाएगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जब कभी, तो आप 2025 टू कर दो। अब जब कोई त्योहार है, कुछ भी प्रोग्राम है, तब आपने सिर्फ उनको एक मैसेज डाला, ठीक है, ओनली सिंगल मैसेज, तो 2 मैसेज सेंड करने पे 500 लोगों तक मैसेज चले जाएंगे। अब जब वो मैसेज आपका देखेंगे तो उनको पता चलेगा, हाँ ये अपने 12/12/24 को मैंने इनके यहाँ पे विजिट किया था, आज 12/12/24, ठीक है। तो अच्छा उनका मैसेज आया। सो साल में एक बार आपका किसी का मैसेज, साल में एक बार किसी को कॉल, एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, कुछ भी हो, जस्ट इट टेक्स लेस देन 2 मिनट्स, बट इट क्रिएट अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं ना, हम बिल्डिंग रिलेशनशिप, हम रिलेशनशिप के बिल्डिंग में, वी आर द इन द बिजनेस ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप, वी आर डीलिंग विद द ह्यूमंस, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस ह्यूमन का हो या किसी भी चीज का हो, लेकिन हमारा रिलेशनशिप तो बिल्ड होता है इंसानों से। अगर हम कुत्ते का बिस्किट भी बेचते हैं, अगर हम गाय भैंस की दवाई भी बेचते हैं, तो भी लेने के लिए तो लोग ही आते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशन इन अवर एनी टाइप ऑफ बिजनेस। और हम तो सीधा ह्यूमन के साथ डील करते हैं, ठीक है, हम मशीन के साथ डील नहीं करते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। तो ब्रॉडकास्ट इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें लोग इरिटेट नहीं होते। किसी को बार बार आप फोन करोगे अपने पर्सनल ऑफर के लिए, जो मैंने ऑफर रखा है ना, न्यू ईयर ऑफर रखा है, मैंने एक मेंबरशिप प्रोग्राम बनाया है, मैंने लॉयल्टी प्रोग्राम चलाया है मेरे सलून में, और इसके लिए मुझे क्या करना है, आई हैव टू कॉल 500 कस्टमर्स। लेकिन जब आपने पूरे साल तक किसी को बिना वजह याद ही नहीं किया है, देन यू कैन बी हैव इन अ ट्रबल। आपको दिक्कत आ सकती है, लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, लोग रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं ना, फिर भी थोड़ा सा अगर कुछ काम में है तो काट देंगे, फोन नहीं उठाएंगे, बाद में फिर से नहीं किया,
लेकिन आपने पहल की है इससे पहले, जब आपको उस काम की जरूरत नहीं थी, उस वक्त आपने सिर्फ रिलेशन बिल्डिंग के लिए आपने उनको कॉल किया था, ठीक है। और बहुत ज्यादा भी मैसेज हर रोज उठ के गुड मॉर्निंग देखोगे ना, मेरे पास ऐसे भी नंबर है जिनके 365 दिन के 365 गुड मॉर्निंग के मैसेज आ जाए। आई ऑलवेज अवॉइड देम, ठीक है। तो ये मोबाइल फुल करने के अलावा और इरिटेट करने के अलावा कुछ नहीं करता। तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हमें स्पेशली ऐसे ब्रॉडकास्ट बनाने, जैसे कि मेरे पास जो ब्रॉडकास्ट है, ओल्ड कस्टमर, ऑनली कस्टमर, सिर्फ इसको प्रोडक्ट लेने से ही मतलब है, तो ऑनली कस्टमर है, ठीक है। ओल्ड कस्टमर, अगर बॉडी बटर का ही कस्टमर है तो वो ग्रुप बना दूंगा, स्पेसिफिक प्रोडक्ट के कस्टमर। उसके बाद ईद है, तो ईद है तो ईद की कम्युनिटी के जितने भी लोग मिलते हैं, तो वहां पर मैंने ब्रॉडकास्ट ईद का बनाया है, ठीक है। क्रिसमस कम्युनिटी बना दी है, क्रिसमस कम्युनिटी यानी कि 25 को उनको मैसेज जाएगा, हैप्पी न्यू ईयर को उनको मैसेज जाएगा। एक ही, यानी कि उसमें हो सकते हैं 150। अब जैसे किसी ने बोला कि हेलो, व्हाट इज योर नेम सर, यस आई एम जॉर्डन, जॉर्डन यस, वेयर आर यू फ्रॉम। हमने बातचीत की, हमको पता है इज फ्रॉम क्रिश्चियन कम्युनिटी। तो हमने क्या किया, जब उसका नाम नंबर सेव किया, उसके बाद मैंने एक और काम किया, ब्रॉडकास्ट के अंदर मैंने जॉर्डन को सेव कर दिया, ठीक है। माइकल को सेव कर लिया, ठीक है। अब्दुल को सेव कर लिया, ठीक है। उस तरीके से कोई बिजनेस है, करियाना वाला है, कोई कपड़े वाला है, तो ये है सेल्फ एम्प्लॉयड, तो ब्रॉडकास्ट मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड को सेव सेव कर लिया, सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। कोई गवर्नमेंट है, तो ऐसे करके 10 ग्रुप आप बना दो, 10 ग्रुप बना दो, और उसको समय समय के ऊपर ये करते रहो। अगर कुछ भी नहीं करना है तो ब्रॉडकास्ट 2025 बना दो, साल में एक दो मैसेज, कुछ भी ऑकेशन है, कुछ भी प्रसंग है, तो आप उसको बना सकते हैं। सो इट इज द इम्पोर्टेंट कि जब आपको किसी का काम पड़े और तब आप उनको याद करो, और आपके फोन को वो इग्नोर करे और आपको रिस्पॉन्ड ना करे और आपका वो काम ना हो, उससे बेटर है कि आपके पास ऑफ सीजन के अंदर, ऑफ टाइम के अंदर मौके होते हैं, तो स्पेशली एक लिस्ट रखो, एक अपने पास लिस्ट रखो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लोग हैं, अच्छी अच्छी पोजीशन के ऊपर है, वेल्दी लोग है, रिच पीपल है, ठीक है, फॉरेन रिटर्न है, ऐसे करके बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है ना, वो अच्छे अच्छे क्लास के लोग, सभी लोगों को देखो आप एटलीस्ट शामिल करो। और समय समय पे एटलीस्ट जस्ट आप जब किसी को बताओगे, नहीं ऐसे ही कॉल किया, ठीक है। सो बहुत टाइम से मैंने बीच में भी सोचा था, बट आई एम नॉट एबल टू कॉल एट दैट टाइम, पर्टिकुलर टाइम, सो आई जस्ट रिमेम्बर टुडे कि जब मुझे कोई चीज रिलेट हुई कि भाई यस अभी क्रिसमस आ रहा है, तो मैंने आपको आपकी याद आई तो कॉल कर लिया। सो कहने का मतलब ये है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, इन्वेस्ट टाइम इन रिलेशनशिप, नर्चर ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। छोटा सा, हम कहते हैं ना, कई बार हम कहीं पे भी जाते हैं, कहीं को फर्स्ट टाइम मिलते हैं, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा फ्रेंड मिल रहा है, तो आपने टोकन ऑफ लव जो है, कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी प्रेजेंट किया, कुछ बुक दे दी, बच्चों के लिए चॉकलेट लेके गए, कुछ भी, तो दैट इज कॉल्ड नर्चरिंग, नर्चर करना, रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए नर्चर करना। दीपक चोपड़ा की बुक के अंदर बहुत अच्छे उसने जो रूल्स बताए हैं, उसने बताया कि रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए कुछ ना कुछ, कभी भी हम किसी को मिलते हैं तो कुछ ना कुछ दे के आए। आप कोई प्रोडक्ट देते हो, कोई आप बुक देते हो, कुछ ना कुछ अच्छा, यानी कि अच्छा सा अच्छा कुछ भी, अपने छोटी सी चीज भी, लेकिन कुछ ना कुछ हम दे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नर्चर करने के लिए। तो नर्चरिंग ट्रस्ट एंड लॉयल्टी इज ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब आप रिलेशनशिप बिल्ड होता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड होना है, तो लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी किसी ने हमें याद किया है कुछ काम के लिए, और हम क्या कर रहे हैं कि जब हम उसको हमारा काम है, तब हमने उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, 2 मिनट में कॉल करता हूँ, फिर वो कॉल ही नहीं आया, तो दिस टाइप ऑफ थिंग जो है, उससे क्या है, लॉयल्टी हमारी खत्म हो जाती है। तो लॉयल्टी बिल्ड करने के लिए, इफ यू आर आस्किंग समवन कि टुमारो आई विल कॉल यू एट द 12 o'clock, और अगर आप कहते हो कि आई कैन कॉल यू विद इन 2 मिनट्स, और फिर आपका कॉल आता है, यानी कि जो आपने बोला है उसको आप जब करते हो, ठीक है, आई विल प्रोवाइड द रेफरेंस, मैं इसके लिए आपको एक नंबर दूंगा, जब ऐसा बताया है और जब आप वो देते हो, दैट इज कॉल्ड नर्चरिंग ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। जब जो भी चीज बताइए उसको आपने कर दिया, अगर नहीं हो रहा है, अगर वो नहीं, नंबर नहीं लग रहा है, वो नंबर नहीं मिल पाया, इन स्पाइट ऑफ डूइंग नॉट रिसीविंग द कॉल, इफ यू आर कॉल देम एंड आस्क देम कि ये सारी चीजें जो है मेरे पास अभी वो अवेलेबल नहीं हो रहा है या मिल नहीं रहा है, और आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट विद देम,
ऐसे भी आपने जब बता दिया तो भले उसका काम नहीं हुआ, लेकिन एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, या यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड योर रिलेशनशिप विल बी नर्चर एंड योर लॉयल्टी कैन बी इम्प्रूव। आपका एक लॉयल्टी, आपके ऊपर भरोसा करने का कारण अब उसके पास मिल गया है, बिकॉज यू आर रिस्पॉन्डिंग। So it is very much important behind our professional and personal thing. It is very much important effective communication in networking. Strong communication skill enhance networking efforts. यानी कि बातचीत की कला किसी को इनिशिएट करने के लिए बहुत अच्छा है कि हमारे पास बहुत अच्छा एक कम्युनिकेशन स्किल हो। लेकिन अगर हमें किसी के साथ कम्युनिकेट करना है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन नेटवर्किंग, अगर बहुत इफेक्टिवली हम नहीं बात करें, लेकिन सवाल पूछना हमें आता है, इनिशिएट करने का प्लानिंग करते हैं, चाहे आप हकलाते हकलाते इनिशिएट करेंगे, चाहे आप टूटा टूटा बोल के भी इनिशिएट करेंगे, आधी अधूरी हिंदी और आधी अधूरी इंग्लिश बोल के भी इनिशिएट करेंगे, then only it works. But effective communication in networking is a strong communication skill enhance networking efforts. यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन जो है वो एनहांस करेगा नेटवर्किंग एफर्ट। यानी कि जो आप लोगों के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड बनाना चाहते हैं, अगर आप बहुत सही तरीके से बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आपका क्रिएट होगा, और इससे आपका नेटवर्किंग एफर्ट जो है एनहांस होगा, आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनना होगा। जो बातचीत करने की कला को आप अगर विकसित करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क जो है बना सके, एक रिलेशनशिप बना सके। लेकिन अगर नहीं है तो यू हैव टू डू टू थिंग्स। आपको कैसे भी इनिशिएट करना है, और कैसे भी आपको जो है कम्युनिकेट करना है। नो मैटर पीपल आर लाफिंग, व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट, ये उन लोगों की विचार है जो लोग जिंदगी में बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करना चाहते हैं। हमें इन सारी चीजों से आगे आ जाना है कि मैं अगर गुजराती में बोलूंगा या अपनी लोकल टोन में बोलूंगा तो पीपल व्हाट थिंकिंग अबाउट। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू एनहांस द स्किल ऑफ नेटवर्किंग एफर्ट्स बाय स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। तो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है कि मुझे हकलाना नहीं है, मुझे इतना स्पीकिंग फ्लुएंटली आना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन इज द आइडिया, आप जो बताना चाहते हैं आइडिया ट्रांसफर होना चाहिए, जो बताना चाहते हैं वो मीनिंग उन तक पहुंचना चाहते हैं, जो इनिशिएट करना चाहते हैं वो पर्पस क्लियर होना चाहिए। आपका पर्पस है उनका मोबाइल नंबर लेना, आपका पर्पस है उनसे वो बैंकर का नंबर लेना कि जो लोन प्रोवाइड कर रहा है। सो दैट इज कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, नो मैटर हाउ effective you are speaking. But if you are effective speaker, if you effective communicator, then आपका नेटवर्क जो है स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो सकता है। अगर नहीं भी है तो भी नेटवर्क तो एटलीस्ट बिल्ड हो ही सकता है। सो लेवरेजिंग सोशल मीडिया, सोशल मीडिया प्रोवाइड द वास्ट रीच फॉर नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। यानी कि सोशल मीडिया पे प्रेजेंट रहने से हमें बहुत ज्यादा नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज हमको मिलेगी। लेवरेजिंग सोशल मीडिया, यानी कि लेवरेज का मतलब क्या है, एक ट्रक को हम उठा नहीं सकते, हमारे पास वी डोंट हैव दैट मच ऑफ कैपेबिलिटीज टू अपलिफ्ट द ट्रक। लेकिन जैक क्या है, जैक जो लगाते हैं नीचे और उसके बाद सीधा सिंपल हम घुमाते हैं मशीन को, उसका वो दैट इज कॉल्ड लेवरेज। यानी कि सिंपल टेक्निक से जो है बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो लेवरेजिंग जो है यानी मल्टीपल रिजल्ट जो है, मल्टीपल यानी गुणाकार के अंदर रिजल्ट जो है हम सोशल मीडिया से ले सकते हैं, बिकॉज सोशल मीडिया प्रोवाइड अ वास्ट रीच फॉर नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी। कोई इवेंट हो रहा है, हमें कहाँ से पता चलेगा, हमें पता चलेगा सोशल मीडिया से, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, बहुत सारी पोस्ट आती है ना। तो वी कैन गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम कि कौन कौन सी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी होती है, कौन कौन से प्रोग्राम कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये बहुत सारी चीजें के लिए प्लेटफॉर्म है, वो है सोशल मीडिया। Build a trust. Trust is the foundation of valuable network. It is already discussed कि building a trust. Trust is the foundation of valuable network. नेटवर्क बनाने का जो है ना फाउंडेशन है ट्रस्ट, भरोसा। नेटवर्किंग फॉर एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स कैन फाइंड इन्वेस्टर, पार्टनर्स एंड कस्टमर थ्रू नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग ऑफ एंटरप्रेन्योर्स क्या है, एंटरप्रेन्योर्स कैन फाइंड, वहां से इन्वेस्टर मिलते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करने वाले, पार्टनर्स मिलते हैं, एंड कस्टमर थ्रू नेटवर्किंग, एंड कस्टमर थ्रू नेटवर्किंग। तो ये करने से क्या होगा, हमें क्या चाहिए, हमें तो कस्टमर चाहिए। तो हमें अगर कस्टमर चाहिए वी कैन फाइंड कस्टमर थ्रू नेटवर्किंग, ठीक है।
तो एंटरप्रेन्योर हम कई बार सुनते हैं ना कि आर यू कहते हैं ना कि भाई आप एंटरप्रेन्योर हो या प्रोफेशनल हो। सो प्रोफेशनल इज व्हाट, एक प्रोफेशनल ब्यूटिशियन है जिसको अपना मेकअप, हेयर स्टाइलिंग या पेडिक्योर, मैनिक्योर, वैक्स, फेशियल सब कुछ आता है, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल। लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या है? एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस को ग्रो करने के बारे में सोचते हैं, उसके पास यूएसपी होता है, उसके पास क्रिएटिविटी होता है, वो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करता है, वो अपने नेटवर्क को एक्सपांड करता है, ठीक है, और वो नए नए अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। और सिर्फ जो लोग प्रोफेशनल ब्यूटिशियन है, अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशनल ब्यूटिशियन, जो लोग अपने आप को एंटरप्रेन्योर में कन्वर्ट करते हैं, उनका एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होता है, दे कैन बिकम अल्ट्रा रिच, यानी बहुत ज्यादा पैसे अगर बनाने की संभावना है, दैट इज इन एंटरप्रेन्योरशिप। तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंटरप्रेन्योर्स कैन फाइंड द इन्वेस्टर, पार्टनर, कस्टमर थ्रू नेटवर्किंग। तो जब हम ऐसे प्रोग्राम के अंदर जाते हैं और इवेंट के साथ कनेक्ट होते हैं, तो वहां से हमें क्या क्या मिलता है? कस्टमर मिलते हैं, पार्टनर्स मिलते हैं जो हमारे बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं, हमें इन्वेस्टर मिलते हैं कि यस आई कैन इन्वेस्ट। तो ये सारी चीजें पॉसिबल होती है एंटरप्रीनियर में। सो एक्सपांडिंग हॉरिजॉन, नेटवर्किंग कनेक्ट्स यू टू डाइवर्स आइडिया एंड कल्चर। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सपांडिंग हॉरिजन्स, हॉरिजन्स का मतलब ये है कि एक बाउंड्री है, उसको एक्सपांड करना। ज्यादातर ब्यूटिशियन या कोई भी प्रोफेशन के अंदर जो सिर्फ प्रोफेशनल है, जो सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनकी एक सीमा आ जाती है, दे आर नॉट अर्निंग मच देन वन बाउंड्री, यानी एक लिमिट के बाद वो नहीं कमा सकते, दैट्स, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे वो ब्यूटिशियन हो, चाहे वो लॉयर हो, कोई भी। तो एक लिमिट आ गया उसका, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ के अंदर भी लिमिटेड है, जैसे कि टाइम लिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है, कैपेबिलिटीज लिमिटेड है, स्किल लिमिटेड है, सब कुछ लिमिटेड है, तो हमारा इनकम भी एक लिमिट होता है। लेकिन ये नेटवर्किंग जो है, ये हमारी एक्सपांडिंग हॉरिजॉन, हॉरिजॉन यानी कि एक जो सीमा है, एक लाइन बनी है जिसको हमने कभी क्रॉस नहीं किया, उसको जो है क्रॉस कर सकते हैं, उसको क्रॉस कर सकते हैं। सो दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल एक्सपांडिंग हॉरिजॉन, यानी कि हम हमारे हॉरिजॉन, हमारी जो सीमा है, उससे बाहर एक्सपांड कर सकते हैं, उससे और बड़ा कर सकते हैं। अगर हमने 1.5 लाख रुपए तक का ही सीजन में काम किया है, तो हम उसे 3 लाख का कैसे करेंगे, 4 लाख का कैसे करेंगे, इवन 5 लाख, 6 लाख तक कैसे पहुंचा सकते हैं? दैट इज जस्ट बाय एक्सपांडिंग हॉरिजन। तो नेटवर्किंग कनेक्ट्स यू टू डाइवर्स आइडिया एंड कल्चर। तो ये हमें हेल्प करता है, नेटवर्किंग जो है ये कनेक्ट करता है कि अलग अलग आइडिया की ये करेंगे तो एक दिन के अंदर इतना बड़ा ये हो सकता है, यहाँ पर इतना बड़ा इवेंट होने वाला है तो वहां पर एक दिन के अंदर ये हो सकता है। तो हम लेवरेज कर सकते हैं और बहुत सारे आइडियाज होते हैं जिससे कि हमारे हम वी कैन एक्सपांडिंग अवर हॉरिजॉन्स, हमारी सीमा है उससे भी आगे हम बढ़ सकते हैं। सो केस स्टडीज of a successful networking, example of individual who achieve success through strategic networking। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेटवर्किंग करके हमने देखा कि एक पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिशियन जो है वो प्रेसिडेंट की सीट के ऊपर भी बन सकता है, यानी कि एक नेटवर्क बिल्ड करने वाला, नेटवर्किंग बिजनेस के अंदर कोई अगर है और उसने अपने लाइफ के अंदर भी यही नियम को यूज किया, जहां कहीं पे भी उसको मौका मिला उसने नेटवर्किंग के अंदर अपना समय दिया, नर्चर किया और ऐसा नेटवर्क बनाया कि जब उसे चुनाव लड़ने की बारी आई तो उसने चुनाव में भी अपने आप को यानी कि जिताया, दैट इज कॉल्ड डोनाल्ड ट्रम्प। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। कोई व्यक्ति जब बिजनेस शुरू करता है ना तो उसे बहुत तकलीफ आती है, वो अकेला होता है, लेकिन जिसके पास नेटवर्किंग के स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होते हैं ना, उसका बिजनेस जो है वो बहुत ही स्ट्रांगली बिल्डअप हो जाता है। ऐसे कई लोग आपने देखे होंगे, दे आर नॉट बिलोंग टू बिजनेस, उन्होंने पहली बार ही कोई रेस्टोरेंट या कुछ भी कपड़े का ये डाला, लेकिन बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग जो है, जब उनकी ओपनिंग होती है तो बहुत सारे लोग वहां पे होते हैं, उनके स्टार्टअप के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग जो है उनको शुरू करने के लिए इनिशिएट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्क। और हम देखते हैं कि इसने कैसे ये शुरू किया और कैसे ये बिजनेस बिल्ड हो गया, लेकिन उसके पीछे का जो कार्यक्रम होता है,
that is called networking. So example of individual who have achieved success, yes. So team building and networking helps to build a strong कोहेसिव टीम्स, नेटवर्किंग हेल्प्स टू बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग कोहेसिव टीम, यानी नेटवर्किंग से हमें टीम लीडर भी मिलते हैं, अच्छे अच्छे लीडर्स मिलते हैं और अच्छी अच्छी टीम भी बनना संभव होता है। ओवरकमिंग नेटवर्किंग चैलेंजेस, अप्रोच न्यू पीपल कॉन्फिडेंटली, मैनेज टाइम इफेक्टिवली। यानी देखो नेटवर्क बनाने के लिए, नेटवर्किंग करने के चैलेंजेस क्या है, हमें समय देना होता है, हमें उस प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, हमें सेमिनार्स, वर्कशॉप, ट्रेनिंग प्रोग्राम, एग्जीबिशंस, सोशल प्रोग्राम, किसी की शादी है, किसी का बर्थडे प्रोग्राम है, तो समय निकालना पड़ेगा, लेकिन दिस विल इनडायरेक्टली बेनिफिटेड टू योर बिजनेस, आपके बिजनेस को इनडायरेक्टली वो स्ट्रेंथन करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। तो चैलेंजेस है, लेकिन आपको मैनेज करके टाइम निकालना पड़ेगा, एक कस्टमर को छोड़ के भी आपको अपना जो है मैनेज करना पड़ेगा। और अप्रोच न्यू पीपल कॉन्फिडेंटली, कि लोगों को कैसे बात करें, तो वो मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन दे दिया, यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन एंड इनिशिएट। The science behind networking, study show networking improves problem solving and creativity। स्टडी क्या बताता है, नेटवर्किंग इंप्रूव, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेटवर्किंग करने से ये स्टडी हुआ है, साइंस बताता है कि अगर ये सारी चीजें आप करते हो, शादी में जाना, फंक्शंस में जाना, किसी ने भी बुलाया, उसके घर नु वास्तु छे, कहीं पण छे, कुछ भी है, एनीथिंग हैपेंस, बट यू विल बी देयर बिकॉज वी विल गेट अ रेयर चांस, उसके बाद उसकी लाइफ के अंदर एक ही बार वो घर का वो होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे चांसेस के अंदर आप जाते हो, तो ये एक रिलेशन तो बिल्ड करता है, आपकी बिजनेस की फाउंडेशन भी तैयार करता है, और आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है आपकी बढ़ाता है। यानी किसी भी प्रॉब्लम में आप फंस जाते हो, तो जो लोग नेटवर्किंग होते हैं, लोगों से जुड़े होते हैं, जो संबंध बनाते हैं, उनके पास ये स्किल जो है वो बहुत अच्छा होता है, क्रिएटिविटी होता है, किसी भी काम को बहुत ही क्रिएटिव तरीके करने का जो आर्ट है, ये डेवलप होता है नेटवर्किंग से। सो कंक्लूजन है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क एंड कल्टीवेट कनेक्शन टू अनलॉक योर पोटेंशियल। सो अल्टीमेट जो है, हमारा नेटवर्क ही हमारा नेटवर्क है, हमारी संपत्ति जो है हमारा नेटवर्क है। एक्चुअली है क्या, नेटवर्क ही तो है, जो हम लाइफ जीते हैं तो लोगों के साथ ही मिलते हैं। दैट नेटवर्क जो है, जो जितना अच्छा हम बनाएंगे, हमारी नेटवर्क उतनी अच्छी होगी। एंड कल्टीवेट कनेक्शन टू अनलॉक योर पोटेंशियल, यानी जिससे कि आपका जो पोटेंशियल है वो खुलने लगेगा, आपकी जो क्षमता है वो निखरनी शुरू होगी, आपकी जो क्षमता है वो बाहर आएगी। आप 2 लाख, 2.5, 3 लाख कमा सकते हो, तो वो कमाने का तब संभव होगा जब ये सारी चीजें जो है अपनी लाइफ के अंदर आप करना शुरू करोगे, तो एक फाउंडेशन क्रिएट होगा, एंड दैट इज कॉल्ड योर नेटवर्क, इज योर नेटवर्क। सो थैंक यू सो मच, यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट होता है यहाँ पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू योगेश सर, आज आपने नेटवर्किंग के बारे में बहुत ही बारीकी से बताया। जैसे मैंने सेशन की शुरुआत में ही कहा था कि नेटवर्किंग की बात हो या एआई की बात हो, ये सर हमें बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताते हैं। तो मुझे आज के सेशन से ये बात अच्छी लगी कि जैसे हमें हमारे कांटेक्ट को इनिशिएट करना है, जैसे कोई भी कांटेक्ट किया तो हमें स्टॉप नहीं करना है, उनके साथ थोड़े थोड़े टाइम में कनेक्शन बनाते रहना है। और दूसरी बात ये अच्छी लगी कि जो नया कांटेक्ट है उनका ब्रॉडकास्ट बनाना है, तो ब्रॉडकास्ट से हमें पता चलेगा कि हमें इस साल में कितने कांटेक्ट बनाए हैं, तो हम उनसे कनेक्शन कैसे बढ़ाते रहे। और कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, शालिनी बात कर रही हूँ दिल्ली से। सर ने बताया तो बहुत अच्छा है, बस मुझे बहुत छोटी सी एडिशन इसमें ये करनी है कि जब हम ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाते हैं तो सामने वाले का नंबर सेव्ड होना चाहिए, हमारे पास भी और उसके पास भी। अगर उसके पास हमारा नंबर सेव नहीं है तो हमारा ब्रॉडकास्ट मैसेज उस तक नहीं जाएगा। तो जब जैसे मैंने आपको ही अप्रोच किया है तो मैम मैं आपको बोलूंगी कि मैम ये मेरा नंबर सेव कर दीजिए, अपना भी दे दीजिए। अपने सामने सेव करा लेंगे ना तो बार बार, वरना आप देखेंगे जब भी आप ब्रॉडकास्ट में डालते हैं तो सारा ब्लूटिक्स एंड में नहीं आएंगे। एक जस्ट एक सजेशन है, मतलब सर से छूट नहीं, गया होगा। बहुत बढ़िया सजेशन है, वेलकम, थैंक यू। थैंक यू सर। और मुरुगेश जी, मजा आ गई सर। आज तो सर गरम गरम સરગવાનું સૂપ પીધું હોય ને એવું લાગ્યું સર હવાર હવારના. અરે મજા આવી ગઈ સર, બહુ ફાઇન, કીપ ઇટ અપ, અને ઘણું બધું શીખવાનું છે, ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરજો.
આગળ વધો. ઓકે, ચાલો. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू फॉर स्पीच, बहुत ही अच्छा लगा। और एब्सोल्युटली राइट, मतलब नेटवर्क ही से हमारा बिजनेस ग्रो कर सकता है और संबंध बनाना बहुत ही आवश्यक है बिजनेस ग्रो करने में। और आपने इतनी बारीकी से समझाया, बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद फैमिली। थैंक यू सो मच मुरुगेश सर। आज आपने व्हाट इज नेटवर्क एंड नेटवर्क के जो इतने पॉइंट हमें अच्छी तरह से बताए, तो नेटवर्क के बिना हम सक्सेस नहीं हो सकते। और आपने एक बात बताई ना कि हमें अगर नेटवर्क बनाना है और किसी के साथ कनेक्शन में रहना है, तो हमें उसे थोड़े थोड़े टाइम पे बातचीत करनी पड़ेगी, वरना उसको लगेगा कि हाँ इसको काम है इसीलिए फोन किया है। तो ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे। और आपने बताया ना कि सही टाइम पे सही क्वेश्चन करना है और उनको भी सुनना है, हमें ही बोलते नहीं रहना है, वरना वो खुल के बोल नहीं पाएगा। अगर हम भी बोलते रहेंगे तो वो बोर हो सकते हैं। तो ऐसे कई पॉइंट आपने बहुत अच्छी तरह से बताए कि नेटवर्क कैसे बढ़ाना है और नेटवर्क ही हमें सक्सेस तक पहुंचाता है। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग सर। आज आपने नेटवर्क के बारे में बताया सर, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप अभी अम्मी बहन ने बताया कि मोबाइल में जो फोन हम ऐसे सेव करें कि ब्रॉडकास्ट में सेव करने से हर रोज गुड मॉर्निंग का उसको मैसेज जाता है, एक मैसेज से उनका ये काम होता है। और दूसरा आपने बताया कि बिजनेस को बड़ा करने के लिए रिलेशनशिप बहुत जरूरी है, रिलेशनशिप बिल्ड करना जरूरी है। अगर हमारा उसके रिलेशन मजबूत रहेगा तो वो कभी हमारे बिजनेस में कोई भी अड़चन नहीं आ पाएगी। थैंक यू सर। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। सर आपने जो बताया आज नेटवर्किंग के बारे में, उससे थोड़ा चीज यही कि हम खाली किसी को खाली बिजनेस के लिए रिलेशन नहीं रखना है, हमें रिलेशन के लिए रिलेशन रखना है। कई बार ऐसा है कि खाली हम बिजनेस के पर्पस पे ही उनका रिलेशन रखते हैं कि हमारा काम बिजनेस से हो गया तो फिर अच्छा है। ऐसा नहीं है, रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि उनकी कहीं भी नीड हो तो वो हमें याद करे कि भाई इनके पास का सॉल्यूशन कुछ मिलेगा। तो ये अच्छी बात है आपकी सर, तो अच्छी लगी मुझे। कोई भी बिजनेस में रिलेशन ए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम सही बात है सर। कभी कभी है धंधा लेने जाते हो ना तब धंधा नहीं मिलता, लेकिन चाय पीने जाते हो ना तब धंधा मिल जाता है। बहुत बड़ी बात बता दी सर आप। और कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है, तो फिर वाइंड अप करते हैं सर। कुछ आज मितेश जी नए बाकी लोग रह आए गए, हैं। मितेश जी बाकी रह गए। मितेश जी ऐसा क्यों करते हो सर? मितेश जी, ये पहले आप लोगों को बोलने देखो, मेरी नहीं नहीं, आप मेरे बोलोगे ना इसलिए 8-15 हो ही जाएगी। बात को समझो। आप बैटिंग करने आओगे ना, 8-15 हो जाएगी। देखो ऐसा है, ल- मुरुगेश सर ने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है। इट वाज रियली फैंटास्टिक कि नेटवर्क इज अ नेटवर्क। आज रिलायंस है, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो रात दिन बिजी रहते हैं अपना नेटवर्क को फैलाने में, और वो दिमाग चलाते हैं, पैसा खर्च करते हैं कि किस तरीके से अपने नेटवर्क को एक्सपांड करें। चाहे वो फ्री की ऑफर करे या कुछ भी करके अपने नेटवर्क को फैलाना है। एज ए ब्यूटिशियन आपको भी ये कला सीखनी है। मैं आप लोगों से देखना और समझना और सीखना चाहता हूँ कि आप लोग क्या कर, जैसे मुरुगेश सर ने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए क्या क्या फॉर्मुलेशन लगाए, ठीक है, तो वो क्या क्या हो सकते थे। तो सर ने बताया कि फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं ब्यूटी पार्लर के या ब्यूटिशियन के, आर्टिस्ट लोगों के, ठीक है। तो हम कई बार हम सोचते हैं हमें क्या लेना देना। नहीं नहीं, लेना देना कभी भी, जितना आप उतना ही कमा पाओगे जीवन में जितना आपका नेटवर्क होगा। एक डॉक्टर की इनकम उतनी उतनी जितना उसका क्लाइंट बेस होता है, चाहे वो वकील हो, इंजीनियर हो, सबका इनकम उतना ही होता है जितना उसके पास क्लाइंट होता है। आप ध्यान से देखोगे कि 2024 पूरा होने को आया अपना, तो 2024 में आपके पास साल भर में कितने क्लाइंट थे? आपके पास कोई डेटा नहीं है, आप इमोशन के ऊपर काम करते हो, बराबर। बस बिजी रहना सक्सेस नहीं है। हमें दो चीज में कला हासिल करनी है कि कम काम करके पैसे कैसे ज्यादा बना सके। ज्यादा बिजी रह के कम पैसे कमाने वाला व्यक्ति नहीं बनना है।
दिमाग कंटिन्यूस चलाते रहो कि मैं थोड़ा ही काम करूं, मैं 8 कलाक ही काम करूं, लेकिन मेरे को पैसा डबल ट्रिपल 4 गुना चाहिए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, ऐसे दिमाग चलाते रहो। हम हमेशा बिजी रहने के ऊपर ज्यादा फोकस रहते हैं कि मैं तो, और खुश भी बहुत हो जाए 12 घंटे काम किया मैंने, अरे 12 घंटे काम नहीं। फाइनेंस में आ जाओ कि मैंने सिर्फ, होशियार व्यक्ति वो है कि मैंने तो सर आज 4 घंटे ही काम किया, लेकिन आज ना 15,000 का काम करके आई हूँ, गेम ओवर। तो जैसे मैं टीचर था तो छोटे छोटे कोर्स करता था, ठीक है, लेकिन मेरा एक कोर्स रहता है, सी और C++ में पढ़ाता था। उस टाइम पे 5-6 हज़ार रुपया होता था। तो मैंने 20 बच्चे अगर पढ़ा लिए 5-6 हज़ार वाले, तो वो लगभग 1 लाख रुपए की बैच हो जाती थी। वो सुबह मॉर्निंग में 7 से 8, मतलब 1 घंटा पढ़ा था। मुझे मन में आता था सिर्फ आज तो 1 ही घंटा बोलता हूँ डेली, और महीने का इसका मुझे अलग से 50,000 रुपया आ जाता है। तो बाकी पूरा दिन में बेसिक कोर्स का मुझे 300-400 रुपया ऐसा, जैसे आप लोग क्या बोलते हो, आईब्रो करते हो 20-20 रुपए वाला, समझो, वो करना पड़ता है, कस्टमर के साथ रिश्ता करने के लिए रखना पड़ता है। लेकिन अपने आप को, आपके जो वॉल्यूम है उसमें से कितने प्रतिशत सेल जो है, और आपको मैक्सिमम बेनिफिट कहाँ पे है, उन कामों को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। मुरुगेश सर ने बताया कि भाई नेटवर्किंग करना है तो आपको वो तौर तरीके खोजते रहना है कि कंटिन्यूअस कस्टमर की आंखों के सामने रहना है, ठीक है। हमें वो रास्ते अपनाते रहना है कि भाई हम कैसे कस्टमर को, जैसा ही कस्टमर को याद आवे, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे घर के बाहर एक इडली का बोर्ड है, तो मैं जब भी जाता हूँ उसको देखता हूँ। तो मैंने तुरंत तो इडली नहीं खाई, लेकिन जिस दिन भी मैंने मन बनाया कि मेरी वाइफ ने बोला कि चलो आज इडली खाते हैं, बोला यस, एक जगह मैंने देखी है, चलते वहां पे, अभी लगता है फ्रेश है, नया है, और उसकी नाम भी अच्छा है, लग रहा है। तो वहां गए, तो उस बोर्ड ने मुझे उस दिन नहीं बुलाया, लेकिन ऐसे ही आपके पास स्टिकर है आपके पास, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आपको तुरंत नहीं आएगा, तो ऐसे ग्रुप ज्वाइन करने हैं। तो ऐसे हमें नेटवर्किंग में मास्टर कैसे बनना है, तो नेटवर्किंग में मास्टर बनना है, बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कोई ग्रुप ज्वाइन कर लिया, कोई क्लब ज्वाइन कर लिया, ठीक है, JCI हो गया। या JCI थोड़ा मेरे ख्याल से साल का 10-15 हज़ार रुपया होता है। फिर वो कुछ घूमने घूमने जाने का रिश्ता वो लोग बनाते हैं, तो लगभग 30-40 हज़ार होता है। तो बड़े लोग, अमीर लोग नेटवर्क की अहमियत को समझते हैं, इसलिए वो लोग क्लब बनाए हैं ऐसे। वो क्लब में लाख लाख रुपया डालते हैं और वो नेटवर्क को बढ़ाते रहते हैं इंटरनेशनल तक। जैसे रोटरी क्लब है तो वो इंटरनेशनल तक होता है, उसमें बहुत सारी नेटवर्किंग होती है, जैसे कि फॉरेन कंट्री के लोग आपके घर पे रहने के लिए आते हैं, फिर आप वहाँ होस्ट होके जाओगे, आप किसी के घर पे रुकोगे, कल्चर को पता करोगे, ऐसा चलता है। तो ऐसे आपके पास कोई आइडिया है तो आप शेयर कर सकते हो, जो करे। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने जॉली बहन को कोई एक फंक्शन के बारे में, उनके बारे में सुना था, उनको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो गए थे वहां पे, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो वो कहीं ना कहीं नेटवर्किंग में बिजी है। तो अपनी जान पहचान हमें लगता है कि वहां जाके एज ए ब्यूटिशियन मुझे क्या फायदा होगा, नहीं। आप देखना, आप गए थे समाज कल्याण के लिए, लेकिन ईश्वर का कानून है कि आप गए थे जन कल्याण के लिए, लेकिन ईश्वर ने आपको बिजनेस के साथ ही भेजेगा, आपको कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा, कोई कनेक्शन मिलेगा, या कुछ ना कुछ ऐसी, कहीं ना कहीं कुछ नया ऑप्शन खुल जाएगा आपको, है ना। तो अपने बस कंटिन्यूस 24 घंटे अपने काम में, मेरा जहां तक मानना है कि हम जितना चार दीवारी में रहते हैं उतना कम ग्रोथ होता है। तो थोड़ा, आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप अपना पार्लर ही बंद कर दो, छोड़ दो, ठीक है, लेकिन थोड़ा बाहर निकलना रहेगा। दुनिया किधर जा रही है, कौन सा बाजार में चल रहा है, नया क्या चल रहा है, नया क्या आने वाला है, इन चीजों के ऊपर सोचने के लिए नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। आपकी कोई भी समस्या आ गई, नेटवर्किंग होगा आपका तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। कोई भी समझ आपको पता है, हाँ ये आदमी यहाँ पे ये काम करता है। तो नेटवर्किंग का टॉपिक मुरुगेश सर ने बहुत ही शानदार लिया। इट वाज अ स्पीचलेस। हमें उसमें मास्टरी लेके आनी है बनने। इसके लिए आपको क्या प्रॉब्लम आएगा, दो किस्म के लोग होते हैं। एक होता है जैसे वो ओपनली बात करने में माहिर है, वो तुरंत बात कर लेते हैं। लेकिन कोई लोग बोलते हैं कि सर मैं ना इंट्रोवर्ट आदमी हूँ, मैं जल्दी से बोलता नहीं या बोलती नहीं, मैं जल्दी से बातचीत नहीं करती। तो ये बिज़नेस के लिए हानिकारक है। मैंने कहीं पढ़ा था किताब में, जो आदमी लिखना या बोलना सीख नहीं सकता, वो ज़्यादा पैसा या सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। बहुत टफ होगा उसके लिए कामयाब होना। 2 में से 1 कला तो आनी चाहिए। लिख नहीं सके तो अब बोलना, और अब तो क्या बोलूँ मैं, मतलब आप तो बोलने में माहिर ही हो, जन्मजात हो, आपके पास पावर है। आपका जितने भी लोग लेडीज़ लोग हैं घर में, आप कैसे बोलते हो? ऐसा इधर भी बिज़नेस में भी बोलना चाहिए ना, जितना आप घर में पाप ताप दिखाते हो।
उतना बाहर भी दिखाओ। ठीक है। तो इंट्रोवर्ट से थोड़ा बाहर आ जाओ। थोड़ा सा, आई एम नॉट टेलिंग यू कि अब मैं ये नहीं कहता कि आप बेशरम हो जाओ, लेकिन थोड़ा सा बिजनेस टॉक के लिए थोड़ा सीखना पड़ेगा। ठीक है। थैंक यू सर। मुरुगेश सर, इट वाज फैंटास्टिक। थैंक यू। सर पहले हम अहमदाबाद एग्जीबिशन में जाते थे ना, तो उलट पुलट शॉपिंग करके आते थे, कुछ न कुछ ऐसे देख के आते थे। और इस बार हम जब गए ना, तो हमारा फोकस क्या था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले और उसके कांटेक्ट लेके आए और उसको ऐसे ही अप्रोच करें। तो ये बहुत वर्क करता है, सही है। तो पहले छोटे छोटे ऐसे जो वर्कशॉप या सेमिनार होते थे तो अवॉइड करते थे, पर अब हम स्पेशली जाते हैं ऐसे लोगों से अप्रोच करने के लिए। तो सही है कि नेटवर्क बनाना है तो बाहर तो निकलना पड़ेगा। यस और कोई हमीद, बोलना चाहते? यस यस अर्चना, हमीद, बोलो। सही बात है। जब भी हम पहले बाहर जाते थे तो उलझ जुल शॉपिंग करके ही आ जाते थे, पर अभी लोगों को देखते हैं, लोगों को मिलते हैं, उनको और ऑब्जर्व इसके लिए ना करते आपको हैं। अपना विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। अपना विजिटिंग हाँ, कार्ड बस ऐसे मतलब मूंगफली बांट रहे हो ना, ऐसे बांटते रहो। ऐसे बांटते रहो, सही बात है। और नेटवर्क का तो अभी कोई इश्यू होता है क्योंकि अभी तो सोशल मीडिया आ गया है, तो नेटवर्क अभी तो कोई ऐसा है नहीं कि घर घर जाके मिलना है। जो भी है सोशल मीडिया पे सब मिल ही जाते हैं, खाली उनको कनेक्ट करना है। और व्हाट्सएप ग्रुप है, सोशल मीडिया पे सब, अभी तो सब ऐसा भी नहीं कि फेस टू फेस भी मिलना है तो अगर बोलने में डर लगता है। अभी तो सोशल मीडिया पे बात कर लो, इंस्टा पे बात कर लो, फेसबुक पे मिल लो उनको, ऐसा भी नेटवर्क हो ही जाता है। बहुत बढ़िया। और कोई किसी के पास आइडिया है शेयर करना चाहता हो, जो आपको लग रहा है कि मैं अकेले कर रही हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तो आप कृपा करें अपना ज्ञान थोड़ा बांटे लोगों में। प्रभु आपको और नए 2 आइडिया देगा। ठीक है। यस, आए जॉली बहन आए, बोलिए बोलिए। તમારું તીર સીધું આવે એટલે ખબર પડી જાય ને। 2-3 दिन पहले मैंने वो जो सुमित सर का वेबिनार था वो मैंने हाँ अटेंड किया था। तो हाँ। उस टाइम पे वो समझा रहे थे कि आप जो छोटे-छोटे ऑफर्स रखते हो बार-बार, इससे जगह पूरे साल का रखो, पूरे साल का बनाओ तो पूरे साल कस्टमर्स आपका रहेगा। और छोटी-मोटी ऐसी सर्विसेज डालो जो उसको नीड है और वो करना चाहेगा ही, और एक पैकेज में रखो। तो पूरा साल आएगा और पूरे साल में आप उसको 1 साल तक बंदा हमारे साथ है, तो बिज़नेस तो आपका पक्का होगा ही होगा, लेकिन कहीं न कहीं उसको आप अच्छे से जान सकोगे, पहचान सकोगे, तो आप अपने इस बिज़नेस में भी उसको ला सकते हो और उससे भी बहुत सारे कॉन्टैक्ट मिलेंगे। तो मैंने उसी टाइम नोट डाउन करके मैंने प्रिंट करवाने दे दिया और मेरा साल का पैकेज रेडी है, जो आज मैं मतलब इंस्टा पे और एफबी पे मैं रखूँगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई शेयर करना चाहता है? एनीवन, किसी को लग रहा है कि ये भी एक जरिया हो सकता है नेटवर्क बढ़ाने का? कोई भी फंक्शन में जाके हम अटेंड कर और सकते हैं, तो वापस और हाँ वापस वो जो पूरे साल का मेरा सर्विस का रहेगा ना, तो हाँ। जब वो सर्विस के लिए आएंगे उस टाइम पे उसको एक अच्छी वाली किट मिलेगी उस हर पर्सन को, जिसमें हमारी ऑक्सीनाइन की मतलब सॉप से लेके टूथपेस्ट से लेके सारी चीज उसको एक बार जब मैं मिल लूंगी तो उसकी स्किन को एनालाइज कर लूंगी, तो स्किन, हेयर और घर की सारी चीजें एक पूरे कंटेंट में उसको मेरी तरफ से वो हर गिफ्ट होगा, जो उसको पूरा साल ये ही यूज करना है। बहुत तो इसमें बढ़िया, मेरा बहुत बढ़िया। बिजनेस भी हो जाएगा। देखो, वैसे अभी सिर्फ 36 लोग बचे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि फिर भी एक आइडिया है, जैसे कि आप लोग इसको कैसे कितना इम्प्लीमेंट करते हैं, इसमें आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। जैसे आपका हेयर कटिंग का चार्ज है 500 रुपया, तो आप उसको बोलो कि भाई आपको 600 रुपया मिलेगा। इसमें 600 रुपये के अंदर आपको 250 रुपये का फेस वॉश आपको फ्री में मिलेगा। वही फेस वॉश आपको कूपन वगैरह सब ऐड कर दोगे तो लगभग आपको आधी कीमत में लगभग मिल जाता होगा। ठीक है। लेकिन वो दिखता कितना है, 250 जैसा दिखता है, और वो पैसा हमने उसी से ले लिया। आप चाहो तो 200 रुपये एक्स्ट्रा ले सकते हो, उसमें 50 रुपये और भी बढ़ा सकते हो। आप सीधे तो बढ़ा नहीं पा रहे हो। ठीक है। तो इस तरीके से आप 200 बढ़ा लिया लेकिन 150 छोड़ दिया, तो 150 में आप उसको 300 रुपये की प्रोडक्ट दे सकते हो, फिर भी आपको 50 रुपया बच गया नया। तो इस तरीके से आप जो है क्रिएटिव आइडिया लेके बाजार को डिस्टर्ब कर सकते हो। दूसरों से बढ़िया आइडिया लेके आके कस्टमर को लगा कि मैं तो
हेयर कटिंग भी किया, फेस वॉश भी किया और साथ में उसने मुझे गिफ्ट दिया। देखो कितना बढ़िया फेस वॉश है। तो वो मतलब वो फेस वॉश लेने के लिए भी कई बार फेशियल कराने आ जाएंगे। तो ये चीज है। थैंक यू। चलो यहीं पे वाइंड अप करते हैं, टाइम काफी हो चुका है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और जो आज पहली बार नए आए हैं, जो नहीं बोल पाए, आप सबका भी वेलकम है और आते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू मुरुगेश मुरुगेश सर, सर, थैंक थैंक यू। यू मुरुगेश सर। सर, थैंक यू।